मुझे बड़ा भाव दिखता है। मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जब प्रकृति को देखते हैं ना, क्योंकि कवि की जो शैली होती है ना वो अलग दिख जाती है। क्योंकि वो जो लिखता है वो केवल लिखता नहीं है, वो जो जीता है वो बाहर किसी न किसी रूप में रूपांतरित हो जाता है। वो जो भीतर की उसकी दुनिया है वो शब्दों में नाचने लगती है, उसकी वाणी पर, कभी शब्दों में। ये भाव जरूर है। इसलिए जब देखा मैंने इस प्रकृति को तो कुछ लाइनें लिखी और मुझे इतना आनंद हुआ ये देखते हुए कि अगर चिंतन करोगे ना, इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भर जीव हैं, चाहे इनके पास वाणी है, नहीं है, अभाव है, कुछ भी है, वो कभी शिकायत नहीं करते हैं। शिकायत कौन करता है? ये मनुष्य जिसके पास बुद्धि है, शक्ति है, बल है, सब कुछ। तो महसूस करिए कि किस किस को ये जीवन कैसा लगता होगा। तो मेरे भाव में ऐसा आया कि कोयल को राग सी, भंवरे को पराग सी और पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। ये निश्चित है। कोयल से पूछोगे तो उसकी जिंदगी में कहीं कुछ रोना है ही नहीं, बस गाना ही गाना है उसकी जिंदगी। कोयल को राग सी, भंवरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। सूर्य को सविता सी, पपीहे को कविता सी, मछली को सरिता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, बस इस मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी। बस इस मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी। केवल ये आदमी, इंसान, मनुष्य, मानव जिसे कहते हैं वही रो रहा है, बाकी पूरी प्रकृति मुस्कुरा रही है, जीव जंतु हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में भेदभाव नहीं है। उनकी दृष्टि में तुम्हारी तरह जाति पाति का ऊंचा नीचा भाव नहीं है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये कमजोर है, ये मजबूत है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये नामी है, ये यश वाला है। ये भाव नहीं है उन जीव जंतुओं की नजरों में। इसलिए वो क्या है बताओ? प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है। उनके लिए सब एक दृष्टि वाले हैं। जिस पल तुम्हारी ऐसी दृष्टि होगी, इसलिए संत फकीरी में भी आनंद ले लेते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। जिसकी ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से शत्रुता है, जिसके लिए सब उसके अपने से है, जहाँ जाओ वहाँ अपना लगता है। इसलिए हम जो ब्रजवासी है ना, हम तो एक चीज लेकर चलते हैं जिसे कहते हैं प्रेम। और प्रेम लेकर के, प्रेम की दृष्टि लेकर आप जंगल में भी चले जाओगे, वहाँ भी आपको अपने लोग मिल जाएंगे, वहाँ भी कोई पराया नहीं दिखेगा। निर्जन में भी चले जाओगे, वहां भी आप पेड़ों से प्रेम कर लोगे, पत्तों से, फूलों से, मिट्टी से, सबसे प्रेम करोगे। इसलिए दृष्टि ऐसी दे माँ जो हमारी दृष्टि में ये जो झंझट है, ये जो ऊंच नीच है, ये जो कमजोर मजबूत का ये सिस्टम बना रखा है, ये सब समाप्त हो जाए और मनुष्य को केवल मनुष्य की दृष्टि से देख ले। आज हम वैसी दृष्टि से नहीं देखते। ऊंचा पद है तो उस पद की दृष्टि से, गरिमा से देखते हैं। माने पद की गरिमा तो है, पर पद से अलग जब वो व्यक्ति खड़ा है तब भी तो वो अपने आप में कोई अस्तित्व तो है ना। इसलिए मनुष्य को मनुष्यता के साथ जीना आ जाए, ये भगवती का स्तवन और पूजन होगा। वास्तविक दुनिया में रहना आ जाए, ये भगवती की कृपा और कथा होगी। इसी के लिए प्रयास है जो सब परायों को भी जो अपना भाव दे दे। प्रेम प्रेमी की पहचान बना देता है। ये भाव लिखे हुए हैं मेरे कि प्रेम प्रेमी की पहचान करा देता है। प्रेम भटके हुए को राह दिखा देता है। और मंदिर में देखोगे तो वही पत्थर है, पर प्रेम उस पत्थर को भी भगवान बना देता है। यही सत्य है ना। हम उस मूर्ति में प्रेम देख रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं ना मूर्ति से, तब तो भगवान दिखा है। नहीं तो पत्थर तो सब जगह लगे होते हैं, आपके घर में भी लगे होते हैं, लेकिन घर में क्योंकि वो दीवार में भगवान नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने उसमें श्रद्धा नहीं जोड़ी है ना। जहाँ श्रद्धा और प्रेम जुड़ गया वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम
पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम बिछड़े हुए दिलों को मिला देता है, प्रेम भटके हुए को राह दिखा देता है। और प्रेम है तो महलों की क्या जरूरत है, प्रेम तो कुटिया में भी फूल खिला देता है। इसलिए माताओं, जहाँ रहो, जिस घर में रहो, जो आपका आंगन है ना, उसको मंदिर बनाकर ही रखो। चाहे थोड़ा अभाव भी हो, गरीबी हो, मुश्किलें हो, कोई चिंता मत करना। उस आंगन में भी प्रेम के फूल खिलाना, देखना वहां भी सारे लक्ष्मी, धन, संपत्ति सब कुछ आ जाएगा। दृढ़ विश्वास रखना। और इन देवी भागवत के सानिध्य में आप जो कुछ लेकर बैठोगी मन में, माँ ये दे दो या वो दे दो, जो भी भाव, या तो आंतरिक या तो बाह्य, जो कुछ भी भाव लेकर बैठोगी, जरूर माँ भगवती पूरा करती है। पर भाव सात्विक रखना, किसी का बुरा नहीं, सबका भला करना माँ भगवती, तब वो हमारे साथ होगी, हमारे कारण कोई कष्ट में ना रहे।